सलामकुम। जो आज हम चैप्टर करेंगे ना ओ लेवल एड मैथ्स का, उसका नाम है सर्कुलर मेजर। ठीक है, उसका नाम है सर्कुलर मेजर। सही है। ये बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, सारा खेल ही फॉर्मूलाज का है। तो अगर आपको फॉर्मूलाज पता होंगे तो आप आराम से कर लोगे। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, बिफोर वी स्टार्ट यू शुड नो कि एंगल्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडियंस, एक होते हैं डिग्रीज में। ठीक है, एंगल्स इन दो शक्लों में आपको दिखेंगे, रेडियंस की फॉर्म में मिलेंगे या फिर डिग्रीज की फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, अब देखो डिग्री, अगर हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे। अगर हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिग्री एंगल को पाई ओवर 180 से। सिमिलरली अगर हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने हैं तो देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 180 अपॉन पाई। ठीक है, ये बेसिकली कन्वर्जन सिखाई है आपको। ठीक है, अच्छा, अब लेट से कुछ चीजें हैं जो आपको यू शुड नो, फिंगर टिप्स में हो आपकी। क्या? कि 180 डिग्री जो है ना बराबर होता है पाई रेडियंस के। सिमिलरली 90 डिग्री क्या होता है, बराबर होगा इसके पाई अपॉन 2 रेडियंस के। सिमिलरली अगर मैं निकालना चाहूँ 360 डिग्री, तो ये होता है बराबर कितने रेडियंस के, 2 पाई रेडियंस के। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट बेसिकली डिग्री और रेडियंस का एंड देयर कन्वर्जन एज वेल। ठीक है, अब हम कुछ डिस्कस करते हैं एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। सही है, सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं दैट यू गाइस शुड नो एंड शुड नो द बेसिक फीचर्स ऑफ अ सर्कल। जो कि क्या है, लेट्स से मैं बोलूँ यार मेरे पास ये सर्कल है, सर्कल है। सही है, और तो ये सर्कल बना नहीं है लेकिन चलो अज्यूम करो ये सर्कल है। ठीक है, एंड ये मेरे पास है सर्कल पे टेंजेंट। ठीक है, ये क्या है, ये है मेरे पास टेंजेंट की लाइन। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है, वो लाइन जो सर्कल को सिर्फ टच करे, टच, कट नहीं, टच, अ लाइन दैट टचेस द सर्कल। ठीक है, उसको हम टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये मेरे पास हो गया सेंटर। ठीक है, सेंटर हो गया, और मैंने सेंटर से बनाई सरकमफेरेंस तक एक रेडियस। रेडियस क्या होती है, वैसी लाइन जो कि सेंटर को कनेक्ट करे विद द सरकमफेरेंस। और ये बनाई मैंने एक और रेडियस। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, पूरी सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होता है, बेसिकली सरकमफेरेंस पेरीमीटर होता है ऑफ द सर्कल। मतलब ये पूरी जो बाउंड्री है ना, ये पूरी जो बाउंड्री है, जो मैं डबल इसको कहते हैं मार्क कर रहा हूँ, ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास है सरकमफेरेंस। ठीक है, सही है, ये सरकमफेरेंस कहलाती है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। और अगर मैं बोलूं यार मेरे पास ये पार्ट क्या है, ये सिर्फ ये पार्ट, तो देखो सरकमफेरेंस का कोई भी पार्ट अगर आप निकालो ना, सरकमफेरेंस का कोई भी पार्ट आप आइसोलेट कर दो, तो उसको हम नाम देते हैं आर्क। उसको हम नाम देते हैं आर्क का। सही है, और फिर क्या होता है, फिर ये होता है अगर मैं इस रीजन को शेड कर दूं, तो ये जो रीजन है ना पूरा, जो शेडिंग की हुई है मैंने, ये कहलाता है, क्या कहलाता है, ये कहलाता है मेरे पास सेक्टर। ठीक है, ठीक है, सेक्टर क्या होता है, ऐसा रीजन जो कि इनक्लोज्ड हो विथ 2 रेडियस एंड 1 आर्क लेंथ, मतलब आर्क। ठीक है, तो इसको हम सेक्टर कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं सेंटर से टेंजेंट तक, जहां पे टेंजेंट टच कर रहा है सरकमफेरेंस को, वहां तक बनाओ रेडियस, तो जो एंगल बन रहा है ना ऑफ द टेंजेंट विद द रेडियस, वो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी है सर्कल की। ठीक है, कि अगर टेंजेंट तक मैं रेडियस बनाऊं फ्रॉम द सेंटर, तो जो टेंजेंट और रेडियस के दरमियान जो वो है ना एंगल, वो हमेशा क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ठीक है,
अच्छा, सिमिलरली अगर मैं एक पॉइंट के सरकमफेरेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो उसको भी हम नाम देते हैं। उसका नाम होता है प्यारा सा, उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, अगर यही कॉर्ड मैं गुजार दूं सेंटर से, अगर यही कॉर्ड मैं गुजार दूं सेंटर से, तो इसको हम स्पेशल नाम देते हैं। इसको हम बोलते हैं डायामीटर। ठीक है, डायमीटर क्या होता है? बेसिकली डायमीटर एक ऐसी कॉर्ड होती है जो कि सेंटर से पास करे। और कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है विद इन द सर्कल जो कि दो सरकमफेरेंस के पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करे। ठीक है, सही है। तो ये थी कुछ और दूसरी बात, अगर मैं इस कॉर्ड के इंटरनल रीजन को मार्क करूं, मतलब मैं इसको शेडिंग करूं, उसको शेड करूं, तो ये कहलाता है मेरे पास, ये आ गया मेरे पास सेगमेंट। सेगमेंट, ठीक है, इसको हम कहते हैं सेगमेंट। मतलब सेगमेंट क्या है? सेगमेंट एक ऐसा रीजन है जो कि इनक्लोज्ड है विद अ कॉर्ड एंड आर्क, एंड विद अ आर्क लेंथ। सही है, तो वो कहलाता है सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट कहलाता है। अच्छा, टू बी स्पेसिफिक, अगर मैं बोलूँ यार, लेट्स से, लेट्स मूव फॉरवर्ड, अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ, सर्कल, ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि यार, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास ये एक कॉर्ड है, ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं ना कि बताओ मुझे ये जो रीजन शेड किया है मैंने, ये वाला, ये क्या कहलाता है, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे ये एक सेगमेंट है। ठीक है, बट टू बी स्पेसिफिक, ये कहलाएगा इस सर्कल का माइनर सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट, सेगमेंट तो है लेकिन कौन सा वाला? माइनर सेगमेंट। और ये कहलाता है, ये पूरा रीजन, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दिस, ये कहलाता है मेरे पास, ये पूरा सेगमेंट, ये भी सेगमेंट है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ये भी इंक्लोज्ड किससे? एक कॉर्ड से और आर्क लेंथ से। ठीक है, तो ये पूरा रीजन कहलाएगा मेरे पास मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये है मेजर सेगमेंट। ठीक है, सही है। तो ये डिफरेंस होता है माइनर और मेजर सेगमेंट में। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली अगर मैं इस सर्कल को हाफ में कट कर दूं, तो मेरे पास क्या बनता है? मेरे पास बनता है सेमी सर्कल। ठीक है, ये बात तो आपको पता होगी। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर मैं, अगर अगर मैं इस सर्कल को वन क्वार्टर में डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास कुछ इतना हिस्सा आता है सर्कल का। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं एक क्वाड्रेंट। ठीक है, सही है। अच्छा, एक और चीज क्या है? अगर मैं एक सर्कल बनाऊं जिसका सेंटर, अगर मैंने एक सर्कल बनाया, लेट से, सर्कल बनाया विद अ कॉमन सेंटर, ठीक है, या मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो प्लीज इग्नोर दैट, लेकिन चलो, अगर मैंने सर्कल बनाया विद अ कॉमन सेंटर, सेंटर ये रहा, ठीक है, सेंटर ये रहा। अच्छा, मैंने इसके साथ ही एक और सर्कल बनाया जिसका सेंटर तो यही है, बट क्या है डिफरेंस? क्या है? रेडियस, रेडियस क्या है? डिफरेंट। सही है। सिमिलरली एक और सर्कल बनाया जिसका सेंटर तो यही है, लेकिन रेडियस क्या है? डिफरेंट। तो ऐसे, ऐसे कहते हैं सर्कल्स को हम नाम देते हैं, ऐसे सर्कल्स को हम नाम देते हैं जिनका कॉमन सेंटर हो, कॉमन सेंटर हो और रेडियस डिफरेंट हो, उसको हम नाम देते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, ऐसे सर्कल्स को। ठीक है, सिमिलरली अगर आगे हम मूव करें, लेट से मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, और एक सर्कल में एक बना दिया क्वाड्रिलेटरल, कुछ इस तरह।
ये है मेरे पास एक क्वाड्रेटरल इनसाइड अ सर्कल, ठीक है। या लेट मी ड्रॉ इट अगेन। सही है। समझो जैसे ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल है, ठीक है। और सर्कल के अंदर मैंने बनाया क्वाड्रिलेटरल। सही है। वन। सही है। टू, थ्री, फोर, ठीक है। क्या बनाया ये मैं इसके अंदर? क्वाड्रिलेटरल बनाया, ठीक है। तो सच दैट के क्वाड्रिलेटरल की हर साइड ना सर्कल के सरकमफेरेंस को टच कर रही है। देखो ये साइड भी टच कर रही है सरकमफेरेंस को, ये साइड भी टच कर रही है सरकमफेरेंस को, ये भी टच कर रही है, और ये भी टच कर रही है। मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल है कि इसको हमने, इसकी हर साइड सर्कल के सरकमफेरेंस को टच कर रही है। तो ऐसे इसको हम कहते हैं, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सही है। इसका नाम होता है स्पेशल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके जो कि इसकी हर साइड सर्कल के सरकमफेरेंस को टच कर रही हो, ठीक है। तो नाम है इसका। सिमिलरली अगर एक सर्कल है, एक सर्कल है और उसके अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है। सही है। किस तरह की? उसकी ट्रायंगल की हर साइड ना सर्कल के सरकमफेरेंस को टच कर रही है, ठीक है। टच कर रही है। ट्रायंगल की हर साइड सरकमफेरेंस को टच कर रही है, तो इसको हम एक नाम देते हैं। इसको हम बोलते हैं सरकम सर्कल। सही है। सरकम सर्कल इस फिगर को हम कहते हैं, ठीक है। ऐसा ट्रायंगल जो कि सर्कल के अंदर इस तरह हो कि उसकी हर साइड सर्कल के सरकमफेरेंस को टच कर रही हो, ठीक है। सही है। तो आगे आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली, सिमिलरली अगर मैं बोलूँ यार, लेट से मैंने इस तरह बनाया कुछ, मैंने बनाया ट्रायंगल। मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। अब इस ट्रायंगल के अंदर मेरे पास, ट्रायंगल के अंदर मेरे पास सर्कल इंस्क्राइब्ड हुआ हुआ है कुछ इस तरह। सही है। सच दैट के ट्रायंगल की हर साइड ना, हर साइड सर्कल के, सर्कल की सरकमफेरेंस पर टेंजेंट बनी हुई है। मतलब ये साइड भी टेंजेंट है, ये साइड भी टेंजेंट है, और ये साइड भी टेंजेंट है, ठीक है। तो ऐसी फिगर को हम कहते हैं, ऐसे हम उसको सर्कल को कहते हैं इन सर्कल, ठीक है। ठीक है। नाम देते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप ये याद कर लो, ये फिगर्स सही है और इनके नाम, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रियल थिंग। सही है। जो कि फॉर्मूलाज हैं, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सही है। तो यार लेट्स स्टार्ट। अगर मैं आप, देखो एंगल्स दो तरह के होते हैं ना, एंगल इन डिग्रीज एंड एंगल, एंगल इन रेडियंस, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं सर्कल का, नंबर वन, हमें पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो चाहे पेरीमीटर एंगल में डिग्रीज में निकालो, रेडियंस में निकालो, दोनों का फॉर्मूला एक ही है। क्या है? 2 पाई आर, जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, 2 पाई आर, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का? सरकमफेरेंस। सही है। बेसिकली बात क्या हो रही है यहाँ पर? बात हो रही है सरकमफेरेंस, ठीक है। क्योंकि पेरीमीटर सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस को ही कहते हैं, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं नंबर 2 की बात करूं, एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो दोबारा अगेन, चाहे आप डिग्रीज में निकालो, रेडियंस में निकालो, फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। सही है। आगे बढ़ते हैं।
नंबर 3, अगर मैं अगर मैं आपको बोलूं कि सर्कल की आर्क लेंथ आर्क लेंथ ऑफ सेमी सर्कल निकालनी है। आर्क लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, मतलब सेमी सर्कल ये है ना, ये सेमी सर्कल होता है, ठीक है। तो इसकी पूरी आर्क लेंथ क्या कहलाएगी? ये पूरी इसकी आर्क लेंथ है, ठीक है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ऑब्वियसली आपको पता है यार, अगर आपके पास पूरे सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो 2 पाई आर है, तो आर्क लेंथ ऑफ सेमी सर्कल क्या होगी? 2 पाई आर को आप डिवाइड कर दोगे 2 से, ठीक है। तो क्या होगा बेसिकली आंसर? पाई आर, ठीक है। दोनों केसेस में इसका आंसर क्या होगा? पाई आर, ठीक है। तो इस तरह आप सोचते हो, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं बात करूं पेरीमीटर, अगर मैं बात करूं पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। अब देखो फर्क क्या है आर्क लेंथ और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल में। देखो सेमी सर्कल कुछ यूं होता है ना, सर्कल का हाफ होता है ना सेमी सर्कल। देखो जब वो आपको बोले ना आर्क लेंथ निकालनी है, तो आर्क लेंथ में सिर्फ और सिर्फ ये हिस्सा आता है। आर्क लेंथ निकालने में ऑफ सेमी सर्कल सिर्फ और सिर्फ ये हिस्सा आता है, ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बस। लेकिन जब आपको कहा है सेमी सर्कल का निकालो पेरीमीटर, इन केस ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर के केस में ये हिस्सा भी आएगा, ठीक है। पेरीमीटर के केस में आपको ये हिस्सा भी काउंट करना पड़ेगा, सही है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला होगा पाई आर प्लस 2 आर। क्यों? क्योंकि ये हो गया आर, ये सेंटर था, ये आर हो गया यहाँ से यहाँ तक रेडियस, और यहाँ से भी क्या हो गया? रेडियस, सही है। तो पाई आर प्लस 2 आर, अगेन क्या हो जाएगा? पाई आर प्लस 2 आर इन बोथ केसेस, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है। अच्छा आगे मूव करते हैं। नंबर 5, फिफ्थ में क्या कह रहा है? फिफ्थ में कौन सा फॉर्मूला है कि अगर मैं आपसे बोलूं निकालो यार एरिया ऑफ सेमी सर्कल, देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालने का बहुत ही आसान तरीका है कि आप ऑब्वियसली, आपको पता है भाई सेमी सर्कल क्या होता है। सेमी सर्कल इज बेसिकली द हाफ ऑफ सर्कल, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आपको पता है टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, फुल सर्कल, आप क्या करते हो? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या कर दोगे? पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, सही है, बहुत ईजी है, सही है। नंबर 6, नंबर 6 में क्या है? नंबर 6 में बात करते हैं हम किसकी? नंबर 6 में बात कर रहे हैं आर्क लेंथ ऑफ आर्क लेंथ ऑफ क्वाड्रेंट, सही है, क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट क्या होता है? बेसिकली क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का क्वार्टर, ठीक है, कुछ यूं बनता है, ठीक है। तो इसकी अगर हम आर्क लेंथ की बात करें ना, तो देखो आर्क लेंथ में क्या आता है? आर्क लेंथ में सिर्फ आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? ये हिस्सा, ठीक है। पेरीमीटर नहीं बोल रहा, कह रहा आर्क लेंथ। आर्क लेंथ में सिर्फ और सिर्फ ये हिस्सा आएगा, ठीक है। तो अब क्या किस्सा निकालोगे? ऑब्वियसली आपको पता है भाई सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, ठीक है। तो उसको डिवाइड कर दो बाय 4, तो क्या बनेगा? ये बनेगा मेरे पास पाई आर अपॉन 2। तो ये इसका फॉर्मूला है, पाई आर अपॉन 2, ठीक है। तो इस तरह आप निकालते हो आर्क लेंथ ऑफ क्वाड्रेंट। अच्छा अब अगर आपसे बोले कि मुझे चाहिए भाई, क्या क्वेश्चन में क्या है कि निकालो भाई पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, तो क्या करेंगे आप इस आर्क लेंथ में पाई आर अपॉन 2 में ऐड कर देंगे क्या? ऐड कर देंगे 2 आर, सही है। बस ये फर्क आएगा, पाई आर अपॉन 2 प्लस 2 आर, ठीक है। ये इससे आएगा क्या? पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इस तरह बेसिकली आप काम कर रहे होते हो, ठीक है, थिंक कर रहे होते हो, सही है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नंबर 8। 8 पे कह रहा है यार, 8 पे बात करते हैं, 8 पे बात करते हैं हम आर्क लेंथ ऑफ
आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो ये बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये फॉर्मूला सही है। तो देखो, एक बात ध्यान में रखना, आर्क लेंथ को ना, आर्क लेंथ को हम एस से भी डिनोट करते हैं, इसको हम एस अल्फाबेट से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखो, इन केस ऑफ ना, इन केस ऑफ एंगल इन डिग्रीज, डिग्रीज की अगर हम बात करें, अगर हम बात करें डिग्रीज की, ठीक है, तो डिग्री के केस में अगर एंगल्स डिग्रीज में हो, उस केस में आपके पास इसका फॉर्मूला क्या होगा? इस केस में फॉर्मूला कुछ यूं होगा, थीटा जो कि डिग्री में होगा अपॉन 360 इंटू टू, पाई आर, ये फॉर्मूला होगा, सही है, इन केस ऑफ एंगल्स इन डिग्रीज। अगर हम बात करें एंगल्स इन, अगर हम बात करें एंगल्स इन रेडियंस, तो देखो हम क्या करेंगे, इसी इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट करेंगे इन रेडियंस। किस तरह? देखो, रेडियंस में 360 क्या होता है? 2 पाई, सही है, तो इंटू 2 पाई आर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 पाई कैंसिल हो गया। तो इन रेडियंस जो आर्क लेंथ बनती है ना, वो क्या बनती है? आर इंटू थीटा, ठीक है, सही है। तो ये फॉर्मूला बनता है इन रेडियंस, सही है। तो ये आपको फर्क करना है, ठीक है, आपको चेक करना है कि एंगल्स का किस में दिए हैं, आपको रेडियंस में दिए हुए हैं, डिग्रीज में दिए हुए हैं। तो आप उस लिहाज से आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है, सही है। अब आगे मूव करते हैं। अगर बात हो रही है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर की, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर की, ठीक है, तो इस केस में इसका फॉर्मूला, अगर हम बात करें डिग्रीज की, एंगल इन डिग्रीज, तो कुछ यूं बनता है। देखो, सेक्टर क्या होता है? सेक्टर ये होता है ना, सेक्टर मतलब ये रेडियस है और ये आर्क लेंथ है, ठीक है, ये कहलाता है सेक्टर, ठीक है, पिज्जा शेप होती है इसकी। तो अब खुद चेक करो यार, इसका पेरीमीटर निकालने का तरीका क्या है, कि आप आर्क लेंथ के फॉर्मूले में Q/360 इंटू 2 पाई आर में क्या ऐड कर दें? +2 r कर दें, ठीक है, बन गया फॉर्मूला इसका। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इन रेडियंस की, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करें, आर थीटा में ऐड कर दें क्या? 2 पाई आर, सॉरी 2 r, बन गया फॉर्मूला, सही है। तो इस तरह हम काम करते हैं। आगे मूव करते हैं, लेट्स मूव अ बिट फॉरवर्ड। अब हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं? अब हम निकालते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। अब बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो देखो, इसमें भी डिफरेंट फार्मूलाज हैं इन रेडियंस एंड डिफरेंट फार्मूला इन डिग्री। देखो, इन डिग्रीज के केस में क्या करेंगे आप? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सही है। अगर इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट करूँ मैं रेडियंस में, तो कुछ किया होगा, Q/2 पाई, सही है, इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन गया ये? 1/2 r स्क्वायर इंटू थीटा, ये मेरे पास बन गया फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर इन रेडियंस, ठीक है। तो ये फर्क है। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं निकालूं, सही है, अब देखो, अगर बात करें हम, अगर हम बात करें नंबर 11 पर, अगर हम नंबर 11 पर बात करें, किसकी? अगर हम बात करते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट, पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो देखो, सेगमेंट की अगर हम बात करें पेरीमीटर की, सही है, तो देखो लेट से आपको ये आपके पास था, ये आपके पास था पूरा सेक्टर, ठीक है, उसमें से आपके पास सिर्फ और सिर्फ इतना होता है सेगमेंट, ठीक है, ठीक है, और बाकी ये ट्राइंगल बनाता है, ये बनाता है ट्राइंगल, ठीक है। तो आप क्या करोगे? टू फाइंड द पेरीमीटर आप क्या करोगे? आप आर्क लेंथ को ऐड करोगे, किसमें? आर्क लेंथ को ऐड करोगे लेंथ ऑफ कॉर्ड में, ठीक है, सिंपल। आर्क लेंथ को ऐड करोगे कॉर्ड की लेंथ में। कॉर्ड क्या होती है? ये कॉर्ड होती है,
और आर्क लेंथ क्या है, ये आर्क लेंथ है। ठीक है, सेम काम करोगे विद रेडियंस के केस में। ठीक है, काम वही करना है। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें, बेसिकली आपको बताया हुआ है किस तरह निकालना है। ठीक है, अच्छा अगर मैं आगे स्टेप करता हूँ, आगे स्टेप करता हूँ तो मेरे पास और चीज़ें आती हैं जो कि हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे आप। देखो आपको पता है यार कि अगर मैं, लेट से, मेरे पास ये सेक्टर है, ठीक है, और इसमें से ये रहा मेरे पास सेगमेंट, जो कि क्या है, माइनर सेगमेंट। ठीक है, क्योंकि छोटा है ये। ठीक है, सही है। मैं क्या करूंगा, मैं टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, आई विल जस्ट आई विल जस्ट subtract the area of triangle from the area of sector। ठीक है, ये काम करना है। ठीक है, टू फाइंड द माइनर सेगमेंट एरिया। सेम काम इसी में भी करना है, रेडियंस के केस में। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। 13th पे अगर मैं हम बात करें, क्या करना है, अब कह रहा है भाई एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो देखो मेजर सेगमेंट किस तरह बनता है। मेजर सेगमेंट एक पूरा सर्कल है ना, ये होता है आपके पास सेक्टर। ठीक है, सेक्टर में से ये होता है माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये होता है माइनर सेगमेंट, और ये पूरा होता है, पूरा इंक्लूडिंग ट्राइंगल को मिलाकर, ये पूरा क्या होता है, ये पूरा आपके पास बनता है मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो टू फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आप क्या करोगे, आप निकालोगे, आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। देखो इस केस में सेक्टर क्या है, सेक्टर क्या होता है बेसिकली, सेक्टर होता है एनी एरिया विद इन द सर्कल दैट इज इनक्लोज्ड बाय टू रेडाई, टू रेडियस मतलब, एंड आर्क लेंथ। तो अगर मैं आपसे बोलूं यार, इस केस में अगर मैं इस एरिया की बात करूं, तो क्या ये मेरे पास सेक्टर नहीं है। क्यों, क्योंकि क्यों है मेरे पास सेक्टर, क्योंकि ये एरिया भी इनक्लोज्ड है बाय टू रेडाई एंड अ आर्क लेंथ। सही है, तो इसमें बात हो रही है इस सेक्टर की, जो शेड किया हुआ है ना मैंने, इस सेक्टर की बात हो रही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, टू फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट वी विल जस्ट ऐड द एरिया ऑफ सेक्टर विथ द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, बस ये काम करना है। ट्राइंगल क्या होगा, ये। ठीक है, एक्सक्लूडिंग द माइनर सेगमेंट। ठीक है, इस तरह आपका आएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। सेम काम यहाँ पे भी करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली सारी कॉन्सेप्ट थ्योरी थी ऑफ दिस चैप्टर, सारी थ्योरी। मतलब इसके अलावा आपको कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं रिक्वायर्ड होगी टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, अब ट्राई कर लेते हैं क्वेश्चंस। लेट्स ट्राई सम पास्ट पेपर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन कहता है भाई कि यार आपके पास एक सेक्टर है दिया हुआ है आपको, बड़ा सा सेक्टर बनाकर, और आपके पास ये रहा, ये रहा आपके पास शेडेड रीजन, और आपको बताया हुआ है भाई, आपको बताया हुआ है कि ये सेक्टर है विथ सेंटर ओ। ठीक है, और सेंटर ओ है, और एंगल नहीं दिया हुआ आपको, और कहा हुआ है कि रेडियस क्या है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको कहा हुआ है रेडियस, सही है, 12 सेंटीमीटर है। और आपको सही है, ये भी बताया हुआ है कि ये जो है ना, ए है, ये पॉइंट बी है, और ए बी जो है ना, ए बी आर्क, ए बी जो आर्क है, उसका आपको बताया हुआ है, लेंथ बताई हुई है, आर्क लेंथ बेसिकली, जो कि क्या बताई हुई है, 5 पाई। ठीक है, 5 पाई बताई हुई है, सही है। और अब क्या किया हुआ है, अब आपको पार्ट वन में कहा हुआ है, पार्ट वन में कहा हुआ है आपको, सही है, पार्ट वन में कहा हुआ है कि आप फाइंड करें एंगल
ए ओ बी। और पार्ट टू में कहा हुआ है कि आप एरिया निकालें ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, सही है। अब देखो एक बात गौर से सुन लो कि क्योंकि देखो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है पाए की टर्म दी हुई है, ठीक है, पाए। तो ये बेसिकली इंडिकेशन है कि आप अपना कैलकुलेटर ना रेडियन मोड में कन्वर्ट कर लो, सही है। ये बेसिकली इंडिकेशन होती है, ठीक है। जब भी आपको कोई भी एंगल या फिर कोई भी आपको कहते हैं बेसिकली मेजरमेंट पाई के टर्म्स में दी हुई हो ना, समझ जाना कि आपको चाह रहा है आपको एग्जामिनर कि आप अपना कैलकुलेटर कन्वर्ट कर लें रेडियन मोड में, ठीक है। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे ना तो आपका आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है, सही है। तो अब पार्ट वन सॉल्व करते हैं। पार्ट वन में हमें कहा हुआ है कि फाइंड करना है एंगल ए ओ बी, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। तो देखो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला एस इज इक्वल टू आर थीटा। एस क्या है यहाँ पे, आर्क लेंथ। आर क्या है, रेडियस। थीटा क्या है, एंगल ए ओ बी, ठीक है। तो हमें आर्क लेंथ दी हुई है, क्या है, 5 पाई। और रेडियस भी दिया हुआ है 12। और थीटा निकालना है। तो थीटा क्या आ रहा है मेरे पास, थीटा आ रहा है 5 पाई अपॉन 12, ठीक है। तो इस तरह आप सॉल्व करते हो। अब देखो हमें क्या कहा हुआ है। अब पार्ट बी में कहा हुआ है हमें, पार्ट बी में कहा हुआ है, पार्ट बी में कहा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब देखो क्या करेंगे, आप खुद चेक करो। टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन मैं क्या करूंगा, मैं एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दूंगा, ठीक है। मतलब मैंने इस सेक्टर में से, सेक्टर में जो एरिया शेड हुआ हुआ है वो निकालने के लिए क्या किया, मैंने इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का बेसिकली ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दिया इस पूरे सेक्टर के एरिया में से, सही है। अब ये कर लेते हैं हम। ये करना है बेसिकली हमें। अब किस तरह करेंगे। अब देखो मेरे पास क्या आ रहा है। अब मेरे पास पार्ट टू में क्या करना है, मुझे पार्ट टू में करना है एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, 1/2 इन रेडियंस क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी तो आप सीख लो। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर आपको फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल है, सही है, आपको एंगल एंगल दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है, और आपको साइड्स भी दी हुई हैं ए और बी, ठीक है। तो आप इस केस में एरिया निकालने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, हाफ ए बी साइन सी, ठीक है। ये हम फॉर्मूला पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, हाफ ए बी साइन सी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। किस तरह, हाफ ए बी साइन सी, ठीक है। अब ये फॉर्मूला फॉर्मूला आपने नोट डाउन कर लिया। अब क्या करना है, अब आपको पता है यार कि आपके पास क्वेश्चन क्या था, ये था ना, ये था, ये फाइंड करना है आपको। ये मेरे पास रेडियस है 12, और एंगल भी आ गया। अब एंगल क्या आ गया, 5 पाई अपॉन 12, ठीक है। ये ए है, सॉरी ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ये अप्लाई कर देंगे, ठीक है, सिंपली। अब खुद चेक करो यार, आपके पास रेडियस क्या आ रहा है, हाफ इंटू 12 स्क्वायर, थीटा क्या है, 5 पाई अपॉन 12, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ ए बी, ए बी क्या है, ए बी 12 है, ए और बी दोनों 12 है। और साइन सी, साइन सी क्या है, सी एंगल को बोल रहा है, ठीक है। सी क्या है मेरे पास, 5 पाई अपॉन 12, ठीक है। तो मैं ये अप्लाई कर दूंगा, इसको आप सॉल्व करो यूजिंग द कैलकुलेटर। आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास आंसर आएगा कुछ 24.7 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यही आपका एरिया ऑफ द सेगमेंट है, ठीक है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सही है। तो इस तरह क्वेश्चंस आपके पास आते हैं इन दिस चैप्टर, सही है। लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन।
देखो आपको कह रहा है यार, इस क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि, इसमें कह रहा है कि यार आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह का आपको सेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, और ये रहा आपका शेडेड रीजन, और आपको एंगल दिया हुआ है ये वाला 1.2 रेडियंस, सही है, और ये पार्ट है ओ, ओ मार्क किया हुआ है, सेंटर, ओ सेंटर है, ठीक है, और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पार्ट वन में कह रहा है यार, निकालो आप लेंथ ऑफ आर्क, आर्क लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ठीक है, ए बी आर्क जो है ना, उसकी लेंथ निकालो, ठीक है, ए बी आर्क की लेंथ निकालो। देखो हम किस तरह निकालेंगे, हम लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, टू फाइंड द लेंथ हम अप्लाई करेंगे अपना फॉर्मूला एस इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। एस क्या है यहाँ पर, एस हमें निकालना है, आर हमें दिया हुआ है 5, और क्यू भी दिया हुआ है 1.2। तो क्या आंसर आ रहा है, मेरे पास आर का आ रही है 6 के बराबर, ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ गया। फिर पार्ट टू में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, तो ये आप खुद खुद सॉल्व करो, सही है, खुद सॉल्व करके मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और इसका आंसर वैसे क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पार्ट टू का आंसर क्या है, 3.35 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको बेसिकली पार्ट टू में इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका आंसर ये लिख दिया मैंने, आप खुद सॉल्व करो और बताओ मुझे, ठीक है, क्या आ रहा है आपका आंसर, सही है। अच्छा, विद दिस क्वेश्चन हमारा चैप्टर ना ऑफिशियली बेसिकली वाइंड अप हो गया है, ठीक है। बस बस कुछ और क्वेश्चन हैं पास्ट पेपर के, वो करवाने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट टू बनाऊंगा, उसमें सारे क्वेश्चन जो है ना, जो अच्छे क्वेश्चन हैं पास्ट पेपर्स के, वो करवाऊंगा आपको इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है एड मैथ्स में, कोई हेल्प चाहिए, कोई भी आ, मसले हो रहे हैं, समझ नहीं आ रही है एड मैथ्स विद पास्ट पेपर्स, कोई भी किसी किस्म की भी हेल्प चाहिए, तो आप मेरा व्हाट्सएप, एक ग्रुप है ओ लेवल एड मैथ्स के नाम से, ओ लेवल एड मैथ्स के नाम से आप ज्वाइन कर लो, सही है। लिंक डाल रहा हूँ मैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है इंशाल्लाह फॉर फ्री आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। उसमें कोई भी क्वेश्चन हो, आ, कोई भी मसला हो रहा हो, ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है रिगार्डिंग ओ लेवल एड मैथ्स, तो कांटेक्ट करें आप मुझे इस ग्रुप पर आकर ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह आई विल बी देयर टू हेल्प यू गाइस टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग दिस, द कंटेंट एंड सिलेबस एंड ऑल दैट। तब तक के लिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।